नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग इस टॉपिक पर समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके वेक्टर फॉर्म को भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन को समझेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन को लिखना होगा। तो इस डेफिनेशन पर हम लोग समझ पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को: the intensity of electric field at a point in the field is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point। तो अब हम लोग इस डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस्ड करना होता है, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा या अन्य किसी चार्ज के द्वारा जो वहां पर प्रेजेंट हो, उसके द्वारा उस पॉइंट पर प्रेजेंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज पर जितने अमाउंट ऑफ फोर्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी चार्ज के द्वारा उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, उस अमाउंट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए रिलेशनशिप को डेवलप करना होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोगों ने कोई एक टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना लिया हुआ है, Q0। तो Q0 इज इक्वल टू लिख लेंगे टेस्ट चार्ज, और यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि इस टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, F। तो एज्यूम कर लेंगे F इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई आ टेस्ट चार्ज। तो अब हम लोग इन दोनों क्वांटिटी की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर पाएंगे या रिलेशन को लिख पाएंगे। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। अब हम लोग इस रिलेशनशिप से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट को समझेंगे। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। अब हम लोग यहाँ पर आगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कूलॉम्स लॉ की हेल्प से किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी टेस्ट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर कूलॉम्स लॉ का यूज़ करना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कूलॉम्स लॉ क्या होता है, तो उसके फार्मूले को लिख पाएंगे। तो लिखेंगे F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब हम लोग यहाँ पर किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को एज्यूम करना होगा Q1 इज इक्वल टू ले लेंगे पॉइंट चार्ज Q,
और हम लोग Q2 इज इक्वल टू ले लेंगे टेस्ट चार्ज कितना ले लेंगे Q0। अब हम लोग इन दोनों वैल्यू को ऊपर वाले फोर्स के इक्वेशन पर पुट करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, तो लिखेंगे F इज इक्वल टू Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। अब हम लोग आगे इस रिलेशनशिप पर Q0 वाले टर्म को F की तरफ ले जाकर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, F अपॉन Q0 इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही रिलेशनशिप डेवलप कर चुके हैं कि F अपॉन Q0 को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो यह जो फार्मूला होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी टेस्ट चार्ज या किसी यूनिट चार्ज पर लगाए गए फोर्स के अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले के वेक्टर फॉर्म को समझेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर पहले एक डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। अब हम लोग इस डायग्राम पर देख पाएंगे कि प्लस Q पॉइंट चार्ज का जो पोजीशन है वो कितना है, पोजीशन वेक्टर R1, और पॉइंट P का जो पोजीशन है वो कितना है, पोजीशन वेक्टर R। और प्लस Q से पॉइंट P का जो पोजीशन है वो पोजीशन वेक्टर R माइनस पोजीशन वेक्टर R1 है। तो हम लोगों को इस डायग्राम पर क्या कैलकुलेट करना है, प्लस Q पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट P पर हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को एज्यूम करना होगा कि पॉइंट P पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को हम लोगों ने लिया हुआ है। और हम लोग इस डायग्राम पर देख पाएंगे कि प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज जो प्रेजेंट है उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसका डायरेक्शन कैसा है, इस प्रकार है, जिस पर हम लोगों ने कितना लिया है, यूनिट वेक्टर AR। तो यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर फॉर्म को लिखने के लिए जो हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशनशिप डेवलप किया था उस रिलेशनशिप का यूज़ करना होगा। तो लिख पाएंगे वेक्टर E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। और हम लोगों को यहाँ पर जो डिस्टेंस लेना होगा वो पॉइंट चार्ज प्लस Q और पॉइंट P के बीच के डिस्टेंस को लेना होगा। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पोजीशन वेक्टर R माइनस पोजीशन वेक्टर R1 के मॉड को लेना होगा। तो डिस्टेंस को लिख पाएंगे पोजीशन वेक्टर R माइनस पोजीशन वेक्टर R1, और जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर था तो हम लोगों को यहाँ पर भी इसका स्क्वायर करना होगा। और हम लोगों को इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखने के लिए इस पर यूनिट वेक्टर AR का मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम लोग आगे समझेंगे कि यूनिट वेक्टर AR को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर AR कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को वेक्टर पोजीशन वेक्टर R माइनस R1 पे मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर R माइनस R1 को डिवाइड करना होगा, और जो भी वैल्यू मिलेगा उसको हम लोगों को ऊपर वेक्टर E वाले रिलेशनशिप पर पुट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर के फॉर्म पे क्या रिलेशनशिप होता है। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, और उसके साथ ही पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म के लिए रिलेशनशिप को डेवलप किया। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।